हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी जरूर पसंद आएगी। दुल्हन बनी रेखा आज अपनी सुहागरात के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित थी। शादी के सभी रस्मों रिवाज पूरे करने के बाद वो अपने ससुराल में विनय की पत्नी बनकर पहली बार कदम रख रही थी। जितनी वो इस रात के लिए उत्साहित थी उतनी ही घबरा भी रही थी, क्योंकि हर लड़की को सुहागरात पर थोड़ी बहुत घबराहट तो होती ही है। सभी ससुराल वालों ने सजी धजी रेखा को दूध का एक गिलास देकर अपने कमरे में भेज दिया। कमरे में जाने से पहले सभी घर वाले रेखा के साथ खूब हंसी ठिठोली कर रहे थे और मजाक मस्ती में उसकी टांग भी खींच रहे थे। रेखा भी मुस्कुराती और शर्माती हुई अपने कमरे में वो जाने लगी, लेकिन उसे कहाँ पता था कि उसकी सुहागरात पर ही ऐसा बवाल होने वाला था। बहुत ही उत्साहित होकर वो कमरे में चली गई, लेकिन जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला और वहां का नजारा देखा तो उसके आश्चर्य की तो सीमा ही नहीं रही। कमरे में घुसते ही उसके होश उड़ गए। एक बार के लिए तो रेखा को लगा कि वो शायद किसी गलत कमरे में घुस गई है, लेकिन जब घर वालों ने उसे कहा कि यही तुम्हारा कमरा है और तुम बिल्कुल सही जगह पर हो, तब तो वो आग बबूला हो गई। बिना किसी से कुछ कहे रेखा कमरे में चुपचाप जाकर वो बिस्तर पर बैठ गई और तमतमाते हुए चेहरे से विनय के आने का इंतजार करने लगी। विनय भी आज उतना ही खुश था जितना रेखा थी। रेखा जैसी खूबसूरत पत्नी के साथ सुहागरात मनाने के विचार मात्र से विनय की खुशी के मारे खुला नहीं समा रहा था वो। फिर कुछ देर के बाद विनय भी अपने कमरे में चला गया। वो इतना ज्यादा उत्साहित था कि उसने तो पहले से ही मन में सब कुछ सोच लिया था कि वो किस तरह रेखा का घूंघट उठाएगा, किस तरह उसे सुहागरात का तोहफा देगा और फिर किस तरह आज वो सुहाग की अपनी इस रात को हमेशा के लिए वो यादगार बना देगा। लेकिन विनय के सभी अरमान पर पानी उस वक्त फिर गया जब वो कमरे में गया और उसने देखा कि रेखा ने तो दुल्हन वाले सभी कपड़े उतार दिए थे और बिल्कुल सादे कपड़ों में गुमसुम सी वो बैठी हुई थी। ये नजारा देखकर एक बार के लिए तो विनय का भी मन बैठ गया और वो विचार में पड़ गया कि कहाँ तो मैं सोच रहा था कि शर्माती हुई दुल्हन का घूंघट उठाऊंगा और कहाँ ये, इसमें तो दुल्हन वाली कोई भी बात ही नहीं लग रही है। पर विनय जरा भी गुस्सा न करते हुए बहुत ही प्यार से रेखा के पास जाकर बैठ गया। रेखा ने विनय की तरफ देखा भी नहीं और उसकी तरफ पीठ कर वो लेट गई। विनय समझ चुका था कि जरूर कुछ तो गड़बड़ थी, इसलिए उसने रेखा से सवाल किया कि रेखा, क्या हो गया है? क्या तुम आज की रात के लिए उत्साहित नहीं हो क्या तुम बहुत ही ज्यादा थक गई हो? पर रेखा ने विनय की बात का कोई भी जवाब नहीं दिया और चुपचाप वो लेटी रही। अब तो थोड़ा थोड़ा विनय को भी गुस्सा आने लगा था रेखा पर, क्योंकि वो आज की रात के लिए बहुत ज्यादा सपने संजोकर आया हुआ था और जैसे ही उसने रेखा को साधारण कपड़ों में देखा तो उसके सभी सपने चकनाचूर हो गए। थोड़ा झुंझलाते हुए विनय ने रेखा से दोबारा से कहा कि आखिर आज हमारी सुहागरात है। मैंने तो सोचा था कि तुम शर्माती हुई बिस्तर पर बैठी मिलोगी और मैं धीरे से आकर तुम्हारा घूंघट उठाकर तुम्हें तोहफा दूंगा, लेकिन तुम तो इस तरह कपड़े बदलकर मेरी तरफ पीठ करके लेटी हुई हो। क्या मुझसे कोई गलती हुई है? क्या आज की रात इस तरह लड़ाई झगड़ा करना या नाराज होना जरूरी है? विनय की बात सुनकर रेखा भी अपने गुस्से को रोक न सकी और तुरंत उठकर उसने विनय से कहा कि तुम्हें उम्मीद थी कि तुम्हें तुम्हारी दुल्हन सजी धजी शर्माती हुई घूंघट के साथ ही मिलेगी,
जब तुमने मुझे इस तरह सादे कपड़ों में देखा तो तुम्हें कितना बुरा लगा। तुम्हारे सभी अरमान चकनाचूर हो गए। बस कुछ वैसा ही तुमने और तुम्हारे घर वालों ने मेरे साथ भी किया है। विनय तो अपनी पत्नी की ये बात सुनकर चौंक गया और उसने कहा कि आखिर ऐसा क्या किया है हमने तुम्हारे साथ। रेखा ने कहा कि आज की रात के लिए मैं भी बहुत ज्यादा उत्साहित थी, लेकिन जैसे ही इस कमरे में घुसी और देखा कि कमरा बिल्कुल बेरंग पड़ा है, ना इसमें लाइट है, इसमें ज्यादा लाइट्स भी नहीं लगी हुई है, ना ही इसमें फूल सजे हुए हैं, ना ही किसी प्रकार की कोई चमक है और ना ही कोई साज सजावट, बिल्कुल सादा है। तब इस बुझे हुए कमरे को देखकर मुझे भी बिल्कुल वैसा ही लगा जैसे तुम्हें मुझे सादे कपड़ों में देखकर लगा। कम से कम सुहागरात पर तो एक लड़की कितने सपने संजोती है कि फूलों से भरा हुआ बिस्तर होगा, इस तरह चमक ही चमक होगी, दिए जल रहे होंगे, फूलों की माला लटक रही होगी। लेकिन यहाँ इस कमरे में आकर मेरे सभी सपने चकनाचूर हो गए। हर लड़की चाहती है कि उसकी सुहागरात उसकी जिंदगी की सबसे ज्यादा यादगार रात रहे, लेकिन मेरे साथ तो कुछ ज्यादा ही उल्टा हो गया। इस कमरे को देखकर मेरी भी सारी उमंग खत्म हो गई। रेखा की ये बात सुनकर विनय को बहुत ज्यादा दुख हुआ और उसने भी अपने आसपास गौर किया और देखा कि कमरा बिल्कुल बुझा हुआ सा था। उसके किसी प्रकार की कोई साज सजावट नहीं थी। ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा था कि जैसे वो एक सुहागरात वाला कमरा हो। विनय ने रेखा से कहा कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो रेखा, ये मेरी और मेरे परिवार वाले दोनों की ही गलती है कि हमने तुम्हारी भावनाओं के बारे में सोचा ही नहीं। तुम मुझे बस कुछ वक्त दो, मैं अभी आता हूँ। विनय तुरंत बाहर गया और उसने अपने सभी परिवार वालों को इकट्ठा किया। सबसे पहले विनय ने सभी को खूब भला बुरा कहा, सुनाया, क्योंकि वो जानता था कि रेखा बिल्कुल ठीक कह रही थी। विनय ने कहा कि मैं जानता हूँ आप लोग यही सोच रहे होंगे कि कमरा सजा हुआ है, हो या नहीं हो क्या फर्क पड़ता है आखिर में। लेकिन फर्क पड़ता है। ये रात जीवन में एक ही बार आती है और इस रात को मैं और रेखा के लिए बहुत यादगार बना देना चाहता हूँ। अपनी शादी की शुरुआत में इस तरह बुझे हुए कमरे में मैं नहीं करना चाहता। यदि आप लोग मेरी मदद करना चाहते हैं तो मेरा साथ चलिए और दूसरे कमरे को सजाने में मेरी मदद करिए। विनय और उसके कुछ भाई बहनों ने मिलकर एक अलग कमरे को कुछ ही देर में बहुत ही अच्छी तरह से उन लोग ने सजा दिया। कमरे को अच्छी तरह से सजाने के बाद विनय ने चैन की सांस ली और वो खुशी से दोबारा अपने कमरे में गया। वहाँ उसने देखा कि रेखा भी दोबारा दुल्हन बनकर कपड़े पहनकर तैयार हो चुकी थी। रेखा ने विनय से कहा कि सुहागरात पर बवाल करने के लिए मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं चाहती थी कि हमारी सुहागरात बहुत खास हो, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा, क्योंकि तुम भी यही चाहते हो। विनय ने जवाब में कहा कि मैं खुश हूँ कि ये बवाल हुआ, वरना तुम्हारे साथ नई जिंदगी की शुरुआत इस बेरंग कमरे में करने का मलाल मुझे जीवन भर रहता। अब चलो, मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए हमारा कमरा सजाया है। ये बात सुनकर रेखा बहुत खुश हो गई थी और कहने लगी कि इससे ज्यादा खास कोई तोहफा हो ही नहीं सकता। तुमने वैसे भी इस रात मेरे लिए बहुत यादगार बना दिया है, वरना कौन सा पति अपने पत्नी के लिए इतनी मेहनत करता है। विनय को भी रेखा की बात सुनकर खुशी हुई और उसने जवाब में कहा कि तुम भी तो कम नहीं हो, मेरे कुछ कहने से पहले ही तुम मेरी खुशी के लिए दोबारा तैयार हो गई। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानी की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अपनी आने वाली एक और नई कहानी के साथ।